अच्छा। तो आज की जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है, सारा चीज हम बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे, बहुत आराम से बताएंगे। और आप लोग को समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके पहले, जब शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज है जो करना चाहता हूँ। मैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे है। जितने लोग यहाँ पे हैं, उन लोगों को मैं थैंक भी करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग सही टाइम पे यहाँ पे पहुंच गए और आप लोग मतलब इस सेशन को सुनना चाहते हैं, इसका मतलब सीरियस है। आप लोग बिजनेस के बारे में, तभी आप लोग यहाँ पे आज है। इसके लिए आप लोगों को सबको धन्यवाद, क्योंकि आप सारे लोग लीडर्स हैं। और लीडर्स जो है वो सीखते हैं और आगे जो फॉलोअर्स उसको सिखाते हैं। तो आप लोग लीडर्स से आप सीखना चाहते हैं, तभी इधर पे। अच्छा, अभी मैं कुछ सवाल पूछूं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन योरसेल्फ? कितने लोग अपने आप पे विश्वास है? कितने लोगों को लगता है कि वो खुद से, मतलब ही हैज बिलीव इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ? कितने लोगों को लगता है? आई टाइप कीजिए या मी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। जितने लोगों को लगता है कि वो खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा है, खुद पे बहुत विश्वास है, लोग जो है सब मी टाइप कीजिए। देखता हूँ मैं कितने लोग टाइप करते हैं। देखिए, आपके इस बिजनेस में ना, आप लोगों को पता है कि खुद पे विश्वास होना ज्यादा जरूरी है दूसरों से, ठीक है ना? तो आप लोग जो है टाइप कीजिए मी, आई। जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं सारे लोग टाइप कीजिए। या जितने लोगों को लगता है कि हाँ मुझे भरोसा है अपने खुद पे, खुद के दम पे भरोसा है, वो लोग मी या आई टाइप कीजिए। देखिए, इस बिजनेस के फंडामेंटल है, आपकी जो ग्रोथ होगा ना इस बिजनेस में, वो सीधा सीधी इसके ऊपर मतलब है रखता है कि आप कितना आपको बिलीव करते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आप लोग देखे होंगे वेस्टिज की हर, मतलब कोई कैटलॉग में रहता है, कोई किताब में रहता है, ठीक है? तो ये अपने आप पे बिलीव होना ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में, अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो। ठीक है? तो अपने आप पे बिलीव कीजिए। और स्वामी विवेकानंद की एक स्पेशल कोट है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते ना, तो आप भगवान पे भी विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आपको विश्वास अपने आप पे होगा, तभी जाके आगे आप कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग, एक छोटा सा चीज में दिखाना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि जैसे मतलब वेस्टिज से किस तरह का लाइफस्टाइल मिल सकता है लोगों को? कितने लोग देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तभी मैं दिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर देखना चाहते हैं वेस्टिज से किस तरह का लग्जरी लाइफस्टाइल आप लोगों को मिल सकता है, तो मी या आई टाइप कीजिए। देखता हूँ मैं चैट बॉक्स में कितने लोग मी या आई टाइप करते हैं। थोड़ा देखिए आप लोगों को, मतलब बहुत लोग हो सकता है इसमें नए हैं जो अभी अभी वेस्टेज में ज्वाइन किए, उनको पता ही नहीं है किस तरह का लाइफ स्टाइल यहाँ पे मिल सकता है। और ये हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे अभी, एक झलक कि इस तरह का लाइफ स्टाइल भी मिल सकता है। और आप लोगों के लिए बोनस भी है लास्ट में, उसको भी हम और करीबी से देखेंगे। एक थोड़ा सा झलक है ये, ठीक है? एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए।
मैं पूछूंगा नहीं कि कैसे लगा आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो थोड़ा सा वाई टाइप कर दीजिए, तो अच्छा लगेगा कि सबको पता चल जाएगा आप लोगों को अच्छा लगा। वाई टाइप कीजिए या यस टाइप कीजिए, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वाई या यस जो भी है। कैसे लगा? देखिए ये एक लाइफस्टाइल है। देखिए आप लोग ना मतलब सोच नहीं सकते किस तरह का लाइफस्टाइल मिल सकता है आपको वेस्टेज, इसीलिए वीडियो मैंने शुरू शुरू में दिखाया कि इस तरह का लाइफस्टाइल आप वेस्टेज से अचीव कर सकते हैं। अभी हम लोग जो थाईलैंड ट्रिप में गए थे ना, जो 5 स्टार होटल में हम लोग रुके थे, उस रूम के साथ मतलब सटा हुआ स्विमिंग पूल था, सारे रूम के साथ सटा हुआ स्विमिंग पूल था। ठीक है, तो आप बिलीव नहीं कर सकते हो कितना अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल था वहां पे। तो विजिट से ये सारा चीज मिलता भी है, और हम लोग वो बाद में देखेंगे भी, लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे उसका। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के पार्टिसिपेशन से, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं भी कमिट कर रहा हूँ कि आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को सारे मतलब जो भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए ना, सबको फायदेमंद रहेगा वो चीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज जो टॉपिक है वो हम 10 अलग अलग तरीके की अ, हम लोग मतलब क्लोजिंग टेक्निक सीखेंगे। कैसे मतलब कोई भी हम लोग जो प्रेजेंटेशन करने जाते हैं ना, एक्चुअली क्या है, प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो हम लोग लास्ट में जो करना चाहिए वो कैसे खत्म करने से आपकी जो ज्वाइनिंग आएगा या आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगा, वही होता है क्लोजिंग। ठीक है ना, तो ये जिस्ट है। तो मैं जैसे बताया, लास्ट में एक बोनस भी रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा बोनस रहेगा, आप लोगों को काफी फायदेमंद रहेगा वो। एक चीज मैं सबको एक बार, मैं अपना, अगर आप परमिशन देते हो तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं। सर ने बता दिया ऑलरेडी, अब मैं अपना खुद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अच्छा, कोई लोग हैं जो इंट्रोडक्शन नहीं सुनना चाहते हैं? अच्छा, जितने लोग सुनना चाहते हैं वाई टाइप कर दीजिए। जितने लोग सुनना चाहते हैं मेरे इंट्रोडक्शन, तो वाई टाइप कर दीजिए, तो फिर मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, नहीं तो मैं स्किप कर जाऊंगा स्लाइड। यस यस, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप लोग जानना चाहते हैं, मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं एयरफोर्स में था, और वहाँ पे गेजेटेड रैंक में था। मेरी वाइफ अकेले करती थी इस बिजनेस को, और नौकरी छोड़ने के बाद मैं मिसेस को सपोर्ट कर रहा हूँ इसमें। और हम लोग डायमंड डायरेक्टर लेवल पे है आज के डेट में। और ये है वेस्टिज की जो वॉइस मैगजीन होता है, उसमें ये मतलब पिक्चर है हम लोगों की। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग यहाँ पे है ना, हो सकता है कोई डायमंड से अबव है, कोई डायमंड से नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जहाँ पे भी है, अगर जो डायमंड से नीचे है उनको मैं बता सकता हूँ कि डायमंड लेवल अचीव करने से एक मैगजीन होता है, वॉइस मैगजीन जो वेस्टिज की, उसके अंदर आप लोगों की जो कहानी लिखा जाता है, आप लोगों को फोटो के साथ उसमें पिक्चर दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों को तो पता ही है, कार फंड, ट्रैवल फंड, वेस्टिज की ट्रैवल फंड से हम लोग थाईलैंड गए थे, अभी घूम के आए कुछ दिन पहले, जो थाईलैंड ट्रिप था। तो बहुत ही जबरदस्त वहां पे रहा लाइफस्टाइल, और बोलिए या घूमना फिरना बोलिए, वहाँ का जो एवरीथिंग, एनवायरमेंट, एवरीथिंग बहुत जबरदस्त था। ये सारा चीज आप लोग अचीव कर सकते हैं वेस्टिज से। ठीक है, और इसी के साथ आगे आज की ट्रेडिंग में मेन मुद्दे पे चले जाता हूँ। आज की मुद्दा है आर्ट ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, क्लोजिंग होता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है कोई भी प्रेजेंटेशन में ना। सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये रहता है। ये क्यों एक्साइटिंग पार्ट रहता है? जैसे आप लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं उसके पीछे, आप किसी के सामने बैठ के समझाते हैं वेस्टिज ऐसा है, वेस्टिज की प्रोडक्ट ऐसा है, वेस्टिज की बिजनेस प्लान ऐसा है, बहुत सारा चीज आप लोग बताते हैं वहां पे। लेकिन क्या है ना, लास्ट में जाके कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे ना आप लोगों को मतलब एक तकलीफ होता है कि आप लोग उसको ज्वाइनिंग नहीं करा पाते, या वो आपके बिजनेस इतना सुनने के बाद भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते आपके बिजनेस पे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ छोटा सा चीज, किसी के साथ ऐसा होता है तो वाई टाइप कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, कि आप लोग जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतने मेहनत करने के बाद भी आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, या सामने वाले आप लोगों को मतलब उस तरह से मतलब आपकी बातों पे यकीन नहीं करता है, या कुछ ऐसा होता है, कुछ परेशानी होता है जहाँ पे आपकी बिजनेस में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। राइट, तो कैसे आपके इफेक्ट को कम किया जाए? देखिए, 100% लोग आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, मैं इसकी मतलब आप लोगों के दिमाग में पहले ही डाल देता हूँ। अगर आप 100 लोगों को बताएंगे तो 100 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप लोगों को पता है एक तो 80-20 रूल है, लेकिन मैं एक खास चीज बताता हूँ। अगर 100 में से 100 लोग ज्वाइन कर जाएंगे ना, तो सारे वो लग्जरी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो आपको जो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए ना, वो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आपके घर में जो मेंटेन करने के लिए, आप तो बिजनेस में मस्त रहेंगे, तो आपके घर को मेंटेन करने के लिए कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा। सारे लोग अगर सक्सेसफुल मतलब बेस्टेज में ज्वाइन करके आगे बढ़ जाएंगे आपके साथ। तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनकी जिंदगी वहीं पे रहेंगे। जब आप ऊपर चले जाएंगे तो आपके जो मतलब सपोर्ट जो चाहिए ना, सपोर्ट, वो लोग ऐसे सपोर्ट आपके साथ रहेंगे उस टाइम, बिजनेस में नहीं, आपके घर की देखभाल करने के लिए, आपकी गाड़ी चलाने के लिए, आपको सेवा प्रदान करने के लिए, अलग अलग चीज के लिए सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से सोचिए कि सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, जो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे वो लोगों की जिंदगी वैसे ही रह जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी जो लग्जरी लाइफस्टाइल में मैंने दिखाया उस तरह की जिंदगी आप लोगों को होने वाला है। ठीक है, ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोला बिलीव बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। ठीक है, तो आपको विश्वास रखेंगे तभी जाके होगा। तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो क्लोजिंग कैसा है सबको पता चल गया क्या है, बहुत इजी चीज है, इसमें जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये किसी भी मतलब प्रेजेंटेशन की सबसे खास पॉइंट होता है क्लोजिंग। ठीक है, इसमें आपको कस्टमर जो आपके जो प्रोस्पेक्ट है उसके साथ एक अच्छा रैपो भी बिल्डअप हो जाता है अगर ढंग से आप क्लोजिंग करते हैं तो। अगर ढंग से उससे मतलब आप फिनिशिंग करते हैं तो आपके लाइफ टाइम वो आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपके जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में सहायता करते हैं और वो खुद भी आगे बढ़ते हैं आपके साथ साथ। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये एक एटीट्यूड होता है होना चाहिए आपके अंदर। यस, मैं गया हूं, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा और सामने वाला को मैं लास्ट तक उसके दिमाग में कोई इंप्रेशन क्रिएट करके आऊंगा। कैसे इंप्रेशन क्रिएट करना वो सारा तरीका मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो नोट करें। ठीक है, क्योंकि नोट करने से क्या होगा आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज। तो पहले चीज तो आपके एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी कोई प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं किसी के पास तो मन में ये सोच के जाइए कि ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। ये सोच के मत जाइए कि करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा, इस डाउटफुल वाला मेंटेलिटी से मत जाइए। ठीक है, तो आपके एटीट्यूड जाने से पहले चेंज हो जाना चाहिए। जब पहुंचेंगे ना वहां पे आपके 100% पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि करेगा ही करेगा। अगर नहीं किया, किसी के दिमाग में यहाँ पे अभी जितने 60-70 लोग हैं किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ज्वाइन नहीं किया तो, अरे नहीं किया वाला डाउट ही हटा दीजिए पहले। नहीं किया तो नहीं किया, नो प्रॉब्लम, ए नो 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 फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में पहले से नहीं होना चाहिए कि नहीं करेगा। राइट, मैं वो समझाना चाहता हूँ क्योंकि एटीट्यूड एक चीज होता है जो उसमें बहुत ज्यादा काम करता है। और अगर अगर आपका क्लोजिंग सही हो गया तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं इस बिजनेस में, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्लोजिंग टेक्निक्स है, 10 क्लोजिंग टेक्निक मैं नाम बताऊंगा, इतने मतलब लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, इसका सारा डिटेल्स में समझाऊंगा। इंग्लिश में एक स्लाइड बना हुआ है इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्लोज, समरी क्लोज, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पार्टी क्लोज, ट्रायल क्लोज, सैंपल ट्रायल क्लोज, अल्टरनेटिव क्लोज, एजम्पटिव क्लोज, बिल्डअप क्लोज, आस्क फॉर हेल्प क्लोज एंड बूमेरैंग क्लोज। ठीक है, तो ये सब नाम पे मत जाइए, मैं इसकी जो भावना है इसके साथ जुड़े हुए, जो इसके साथ जो थ्योरी जुड़े हुए, किस तरह से आपको फिनिशिंग करना है वो मैं बताऊंगा आपको। एक होता है डायरेक्ट क्लोज, थोड़ा सा डायरेक्ट, इसका नाम से पता चल रहा है कि सीधा सीधा क्लोजिंग, मतलब आपको सेल्स की लास्ट मतलब जिसको ज्वाइनिंग बोलते हैं ना, ज्वाइनिंग वाला स्टेज में उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्लोज। कैसे डायरेक्ट उसमें अप्रोच करेंगे, मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे, राइट, आप प्रेजेंटेशन दे रहे तो उस टाइम आपने आपका जो सामने जो अपना प्रोडक्ट कैटलॉग है वो सामने रखा हुआ है और आपने कुछ बताते हुए आपने पन्ना पलटते हुए उनको कुछ दिखा, तो उन्होंने आपसे वो कैटलॉग मांगा। मांगने के बाद उन्होंने कोई मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वहां पे वो रेस्पो केयर, अभी विंटर सीजन चल रहा है तो रेस्पो केयर के बारे में जब बता रहे थे तो उन्होंने वो आपसे कैटलॉग लेके देखना चाहता था कि रेस्पो केयर के अंदर है क्या चीज। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, राइट, जब प्रेजेंटेशन देने जाता है ऐसा होता है। तो इसका मतलब वो बंदा इंटरेस्ट शो किया, तो आप वहां पे मतलब आप लोगों की इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए आपको अप्रोच करना है। कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, मैंने ज्वाइनिंग मतलब आपको तरीका मैं बता देता हूँ इजी तरीके से। रेस्पो केयर का मान लीजिए इंटरेस्ट दिखा रहे तो आप सीधा बोलिए सर ये रेस्पो केयर लगता है सर आपको रेस्पो केयर की काफी मतलब इसके बारे में आप जानते भी है, आपका जरूरत भी है, तो सर एक काम करता हूँ सर आपको एक रेस्पो केयर देता हूँ, आप यूज करके देखिए। बोलना हार्ड है या इजी है, डेफिनेटली इजी, इतना तो बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, कि सर आपको लग रहा है कि रेस्पो केयर में आप थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हो सकता है ये आपकी जरूरत की चीज हो, तो सर ये आपको एक शेयर कर दूं, आप इसको यूज कीजिए, उसके बाद फीडबैक दीजिएगा। मतलब इस तरह से कुछ मतलब उनको इन्वॉल्व कर दिए तुरंत। ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वो करेंगे, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं गलती बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, वो रेस्पो केयर पे घुसे पड़े हैं, हम लोग उसको राइसब्रेंड समझाने में लग गए, हम लोग उसको डेंटेश और टूथपेस्ट समझाने में लग गए। मत कीजिए ये सब। जहां पे आपके सामने वाला प्रोस्पेक्ट मान लीजिए कार फंड समझा रहे थे, उनको सीधा कार फंड में उनको कुछ एक इंटरेस्ट, अच्छा कार फंड भी है तो सीधा हमारे पास कार बुक है, आगे बढ़ा दीजिए सर, देखिए सर इतने लोगों को मिल चुका है, सर आपको भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है इस बिजनेस में अगर आगे जाएंगे तो सीधा अप्रोच जिसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। अगर इस तरह से करेंगे ना तो उसी मूवमेंट पे क्या होगा, आपके एफर्ट भी कम लगेगा और उनकी जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पे आप लोग
उनके साथ फिर आपकी जो पॉइंट है ना बात, उनकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के आसपास जब घूमेगा ना, तो उनको सुनने में मजा आएगा और आपको साथ जुड़ने में मन को मजा आएगा। उनको पसंद आ रहा है कार फंड, आप समझा रहे हो रेस्पो केयर, आप समझा रहे हो स्पिरुलिना, उनको थोड़ी मजा आएगा। होता है, हमसे गलती होता है ना इस तरह से। कितने लोगों के साथ इस तरह का गलती होता है, वाई टाइप कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि हम वहां पे वो कुछ मतलब कार फंड या हाउस फंड या कुछ चीज देख रहे थे या राइस ब्रांड ऑयल देख रहे थे, हम कुछ और ही समझा रहे हैं उस टाइम। हम अपना प्रेजेंटेशन हमारे सीनियर ने सिखा दिया, या हमारे क्या बोलते हैं अपलाइन, या हमारे कोई मीटिंग ट्रेनिंग में सिखा दिया गया, पूरा प्रेजेंटेशन देना है तो आप पूरा ही प्रेजेंटेशन के पीछे पड़े हो। नहीं करना है उस टाइम, उनको उनकी इंटरेस्ट के आसपास उनको लपेटना है। उनको उस इंटरेस्ट में ऐसे लपेट दो कि उनको लगे कि यस, यहाँ से मेरा ये प्रॉब्लम, जैसे कई सप्लीमेंट समझा रहे, तो किसी लोगों को लगता है यस, मुझे लगता है ग्लूकोजोमाइन से ही मेरा घुटने की दर्द खत्म हो सकता है, तो ग्लूकोजोमाइन पे फोकस कीजिए ना। तब उनको बताइए ग्लूकोजोमाइन उनको मिल लेने से, वो तो उनको फायदा तो आपने बता दिया, और उनको कैसे कम पैसे में मिलेगा वो भी बता दीजिए। मतलब ग्लूकोजोमाइन के आसपास में आपका प्रेजेंटेशन को खत्म करने की कोशिश कीजिए। उनको कार फंड हाउस फंड तो बाद में आएगा। समझ रहे ना चीज, इसको डायरेक्ट क्लोज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ। ये जो डायरेक्ट क्लोज समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा लगेगा कि यस, मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, समरी क्लोज। समरी क्लोज एक अलग तरीके की, डायरेक्ट क्लोज तो समझ में आ गया, वो एकदम डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब आता है समरी क्लोज। कुछ लोग थोड़ा सा होता है ऐसे कि उधर डिटेल्स जानना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स में जानना चाहते हैं। तो आपने प्रेजेंटेशन कुछ दे दिए, ठीक है, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन सुन लिया। सुनने के बाद आप उनको, क्या होता है इंसान की एक टेंडेंसी होता है, हम लोग जैसे आगे आगे सुनते रहते थे, पीछे पीछे चीज से भूल भूल जाते हैं। होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है। तो उन कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक का पूरा प्रेजेंटेशन सुनेंगे, लेकिन वो पीछे की सारा चीज भूल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि कुछ नहीं तो कम से कम स्पिरुलिना की कुछ एक बेनिफिट उनको शेयर कर देते हो लास्ट में। वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे डेवलप करते हैं, हम उसमें क्या क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ये सारा चीज अगर आप बता देंगे कुछ लास्ट। अब तो पहले तो प्रेजेंटेशन के दौरान थोड़ा मोड़ा बता सभी चीज के लिए आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ये सारे लोग बताते हैं। और समरी क्लॉज इसलिए कि कोई एक टॉपिक पे लास्ट में, कि मान लीजिए आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, इंडिविजुअल ने पूरा सुना लेकिन उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो आप एक कोई भी टॉपिक जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और जो आपको लगता है कि यस इस हाउस होल्ड में ये चल सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जैसे कोरोना का पीरियड था, तो इम्यूनिटी सिस्टम लेकर बहुत ज्यादा लोग सोचते थे, तो हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, उसमें से स्पिरुलिना एक है, आंवला एक है, अपना क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम है, बहुत सारा है। जैसे विंटर सीजन है तो रेस्पो केयर है। तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठा के एक समरी कर दीजिए बस, थोड़ा सा दो चार लाइन उसमें जोड़ दीजिए, तो उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो क्या होगा ना, उनके अटेंशन दिमाग में आ जाए, अच्छा अच्छा ये चीज, हाँ सही बात है, अब तो विंटर है, थोड़ा सा रेस्पो केयर रखेंगे तो खांसी जुकाम तो लगा रहता है, ठीक हो जाएगा, तो उनके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है ना, जरूरी नहीं है कि वेस्टेज में जुड़ के आपको 100 पीबी उससे उसी दिन कराना है, आपको रैपो बिल्डअप कराना है। प्रेजेंटेशन देने के आपके साथ रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है ना, उस पर फोकस कीजिएगा। हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, जाते नहीं आज ही ज्वाइनिंग करेंगे 100 पीबी यहाँ से निकालेंगे, हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस तरह का नहीं हो पाता है सिचुएशन, तो आप लोग किसी तरह से कोई प्रोडक्ट या कुछ की मतलब फोकस कीजिए उसमें। पहले तो डायरेक्ट क्लोज, दूसरा है समरी क्लोज। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक बिजनेस प्लान या किसी एक कोई आइटम के बारे में, अगर बिजनेस प्लान के बारे में समरी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं छोटे मोटे, कि सर यहाँ से कार फंड हाउस फंड, आपको तो मैं पहले ही बताया, लेकिन इसमें आपको अच्छी चीज बताता हूँ सर। यहाँ से कार फंड से इतने तो लोग ऐसे ऐसे गाड़ी भी ले चुके हैं ऑलरेडी, ट्रैवल फंड से यही जगह पे घूम भी चुके हैं। ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं हाउस फंड से घर बनाने भी लोग लग्जरी हाउसेस भी लेने लग गए। तो इस तरह से एक समरी दे दीजिए लास्ट में, कोई भी आपको लगता है, ज्यादा लेंदी मत कीजिए, समरी एकदम छोटा में होता है, ठीक है ना। तो दो चार लाइन में वो क्लोज कर दीजिए, ठीक है, दो चार लाइन, ज्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड पार्टी क्लोज। थर्ड पार्टी क्लोज एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। इसीलिए हमारे पास एक, हम लोग इस जूम में एक सेशन करते हैं प्रवीण सर के इसमें, जहां पे हम दिल की बात रखते हैं। उसमें क्या होता है, लोग बताते हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम था, आज मैंने ये सप्लीमेंट लेने से मैं बहुत अच्छा, मतलब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्यों? आप ये थर्ड पार्टी क्लोज में उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में, आपको पता है कि अभी किसी के घर में गए, उनके कुछ इश्यूज चल, मतलब कुछ इशू था,
जो आपके मिलता जुलता इश्यूज अपने किसी मीटिंग या सेमिनार में सुने थे कि हमारे को सप्लीमेंट लेने से वो इश्यू लोगों का खत्म हो गया, तो आप उनको प्रेजेंटेशन के दौरान उस इश्यू को लेके आप रेफरेंस दे सकते हैं कि मेरे एक रिलेटिव या मेरे एक टीम मेंबर के साथ ऐसा ऐसा हुआ था कि उनके माता जी को घुटने की प्रॉब्लम था, उनको उनका 60-70 साल एज था, हमने ग्लूकोजामाइन कोलेजन कैल्शियम दिया था और 3 महीने के अंदर शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, इस तरह का थर्ड पार्टी क्लोज मीन किसी का रेफरेंस ले रहे हैं आप वहां पे। ठीक है, किसी रेफरेंस लेके आप उनको शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग हो सकता है आप लोग तो सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप लोग सारी चीज नहीं जानेंगे, इसीलिए जहां पे भी ट्रेनिंग होता है, जहां पे भी आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्पेशली जब होता है, ठीक है, चाहे वो अपना क्या बोलते कॉस्मेटिक्स हो, चाहे अपना हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो कभी कभी काम आएगा आपको थर्ड पार्टी क्लोज करने में। ठीक है, ये बोलने से कभी क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन दिए लेकिन इंडिविजुअल को लगता है कि आपको यहाँ पे, देखिए जब प्रेजेंटेशन देने आता है आपके एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव, कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आउटकम होगा, चाहे वो हमारे साथ ज्वाइन करे चाहे हमारा प्रोडक्ट यूज करे, दोनों में से दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है। राइट, तो आपको ये चीज सोच के जाना है, ज्वाइन करेगा तो बिजनेस बिल्डअप होगा, ज्वाइन नहीं करेगा तो प्रोडक्ट यूज करेगा, हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो एक थर्ड पार्टी की रेफरेंस वहां पे यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी क्लोज। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रखा कोई चीज। अब है बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ट्रायल क्लोज तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तो हर तरह के मार्केटिंग में बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि कोई गाड़ी के शोरूम में जाते बोलते सर टेस्ट ड्राइव कीजिए, दैट इज ऑल्सो ट्रायल क्लोज। तो हमारे वेस्टेज में इसको कैसे ट्रायल क्लोज करेंगे, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, जैसे हमारे में आपको पता है कि हम लोग जो है वेस्टेज में हर महीने जो प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ फ्री प्रोडक्ट्स रहता है, 800 700 800 रुपया के ऊपर से कुछ ना कुछ फ्री प्रोडक्ट्स रहता है, उसको आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं। कैसे, उसको ट्रायल क्लोज में यूज कीजिए। ठीक है, ट्रायल क्लोज में यूज कीजिए। ठीक है, और उस टाइम आप क्या करेंगे, उनको वो प्रोडक्ट जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी विंटर सीजन है, बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है जो अपना जो एक सोप है, कॉम्प्लेक्शन बार जिसको बोलते हैं हम लोग, सोप तो नहीं, कॉम्प्लेक्शन बार। ये बहुत ही अच्छा काम करता है विंटर सीजन में, स्किन को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है, आप लोगों को पता है। तो आप किसी को प्रेजेंटेशन देने गए तो एक कॉम्प्लेक्शन बार उनको गिफ्ट कीजिए, उनको यूज करने दीजिए। ठीक है, यूज करने दीजिए कॉम्प्लेक्शन बार। ठीक है, जैसे यूज करेंगे ना उसकी खुशबू और उसकी जो मतलब जो फायदेमंद फायदा जो है उनको समझ में आएगा। आएगा तो आप उसकी फीडबैक लीजिए। जब फीडबैक लेने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉस्पेक्ट बिल्डअप हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना। आप वहां पे गए, प्रेजेंटेशन दिए, देने के बाद एक गिफ्ट करके आए। ठीक है, उसको ट्रायल क्लोज बोलता है, और सैंपल ट्रायल क्लोज भी यही होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ट्रायल क्लोज, ये तो सैंपल आप दे रहे हैं, कई बार क्या होता है कि बड़ा सामान है, जैसे आपको ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, पैसा उसके बदले में ले सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जिसको जो भी सामान दिए उसकी फीडबैक जरूर लीजिए। लोग, हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देने गए, वो तो जुड़े नहीं, हम वहां से मुंह लटका के आ गए। हम ये तो सर ने तो उस दिन प्रेजेंटेशन में बोला था कुछ प्रोडक्ट देके आना है, हमने दे तो दिया लेकिन उसकी फीडबैक लिया नहीं। अरे उसकी फीडबैक जरूर लीजिए, आप जाइए 7 दिन बाद, सर वो जो आपने आपको मैंने दिया था सर वो डेंटाश्योर कैसे लगा सर आपको टूथपेस्ट। अरे बात कीजिए, बात करने से बातें बनती है, आगे बढ़ती है और बिजनेस भी बढ़ती है। ठीक है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रायल मतलब कोई सैंपल उनको देना है, सैंपल ट्रायल भी इसको बोलते हैं, ट्रायल भी बोलते हैं, आगे सैंपल ट्रायल लिखा रहेगा। तो इशू सेम ही है, जहां पे पैसा ले लेते उसको बोलते हैं ट्रायल क्लोज, नहीं लेते तो उसको सैंपल ट्रायल क्लोज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं समझा दिया आप लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, लेकिन मैं बार बार एक चीज बताता हूँ कि फीडबैक जरूर लीजिएगा। फीडबैक लेना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है इसमें। ठीक है, कमिटमेंट लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है उनसे पूछ लीजिए, सर कुछ अगर प्रोडक्ट दिए, बोले सर 7 दिन बाद आता हूँ सर, इसके बारे में आपसे पूछूंगा, उससे पहले मतलब कमिटमेंट ले लीजिए। ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर उनको दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं सैंपल ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज आप लोगों को समझ में आ गया, मैं इतना कठिन तरीके से नहीं बता रहा हूँ। अब मैं ऑल्टरनेटिव क्लोज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी इस्तेमाल करने से काफी अच्छा रिजल्ट भी आता है। ये जितनी भी चीज है ना, मैं सारा इस्तेमाल किया हूँ और प्रैक्टिकल है। इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, स्लाइड इंग्लिश में बनाना पड़ता है, इसीलिए इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये सारा चीज प्रैक्टिकल है और इस्तेमाल किया हुआ चीज ही मैं बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव क्लोज, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने के बाद आप उनको एक क्वेश्चन पिच कर सकते हैं। जैसे कोई लेडीज है तो उनको सीधा सीधा पूछ सकते हैं,
मैम आपको क्या लगता है एश्योर नेचुरल्स की प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा स्किन फार्मूला 9? समझ रहे, सीधा सीधा पूछ सकते हैं, दो ऑप्शन दे दीजिए। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। लेडीज लोग अपने स्किन की और अपने क्या बोलते ब्यूटी की ख्याल रखने के लिए दे कैन डू एनीथिंग। किसी भी हद तक वो खर्चा कर सकते, किसी भी हद तक खर्चा कर सकते, किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप उनको सीधा अपने प्रेजेंटेशन में समझा दिया स्किन फॉर्मूला 9 कैसे होता है, एश्योर नेचुरल्स कैसे होता है। अब सीधा सीधा ऑप्शन रखिए। मैम आपके स्किन के लिए कौन सी वाला आपको लग रहा है अच्छा रहेगा, स्किन फॉर्मूला 9 रहेगा या एश्योर नेचुरल्स रहेगा? समझा पा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलता है ऑल्टरनेटिव क्लोज। दो ऑल्टरनेट दे दिए, आप दोनों में से एक चूज करना है। अब वो कुछ ना कुछ तो आपको बोलेंगे। वो तो ये बोलेंगे नहीं भैया मुझे दोनों ही अच्छा नहीं लगा, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप तो बेनिफिट पहले ही समझा दिए स्किन फॉर्मूला 9 के क्या बेनिफिट है। एंटी एजिंग करते हैं। आप लोगों को अगर लगता है कि सामने वाले लेडी जो है शी इज ऑफ 35-40, तो उनको एजिंग की चिंता बहुत ज्यादा है, तो एंटी एजिंग की तो सारा बेनिफिट हमने स्किन फॉर्मूला 9 में समझा दिए। अगर उससे नीचे है या वो किसी भी एज का है तो एश्योर नेचुरल्स भी आपको पता है नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उसके बेनिफिट आपने भी वो भी समझा दिए। आपने सीधा सीधा सवाल पूछेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जवाब आपके पास आएगा। आपके एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए तभी पॉजिटिव जवाब आएगा। अगर आप सोच रहे हो नहीं ये तो लगता है ना कर देंगे, तो सही में ना ही आ जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको पहले से ही समझा दिया। एटीट्यूड आपकी पॉजिटिव होना चाहिए, बिलीव आपको होना चाहिए कि मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं जो चीज बता रहा हूँ, ये सारा चीज सही है, और सारा चीज सही है, टेस्टेड है। आपको झूठ बताने की तो जरूरत ही नहीं है। स्किन फॉर्मूला के काम आपको भी पता है, एश्योर नेचुरल्स के भी काम आपको पता है, राइट। इसको ऑल्टरनेटिव क्लोज, दो ऑल्टरनेट बता दीजिए कोई भी चीज में। मैं एग्जांपल दिया, आप कुछ और चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्पिरुलिना कोलेस्ट्रॉम, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आपके मतलब जैसे इनविगो में दो फ्लेवर है, एक वेनिला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर। आपके बच्चे के लिए कौन सी वाला सही रहेगा, चॉकलेट फ्लेवर वाला, वेनिला फ्लेवर वाला? इनविगो। आपने उसका बेनिफिट पहले ही बता चुके हैं। उसके एक समरी खींच दीजिए और लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी डाल दीजिए। एक समरी क्लोज में बताया था, कुछ समरी देना है, समरी दे दीजिए। छोटे बच्चे उस घर में, तो थोड़ा सा उसके छोटा सा समरी दे दीजिए, हमारा हेल्थ ड्रिंक कैसे दूसरे से डिफरेंट है और कैसे अच्छा काम करता है, क्यों बेनिफिशियल है। और दोनों में से बोल दीजिए कौन सी वाला टेस्ट आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, चॉकलेट वाला या वेनिला वाला। समझ रहे हैं एग्जाम्पल? इस थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आपके पास बहुत सारा क्वेश्चंस के आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट क्लोज। अब मैं आता हूँ एजम्पटिव क्लोज। ये क्या होता है? ये एक डिफरेंट अप्रोच है। डिफरेंट अप्रोच क्या है कि आपने प्रेजेंटेशन खत्म कर दिए, सामने वाला को आपने, मैंने जितना भी स्टेप्स ऊपर से बताया, आपने एक दो अप्लाई भी कर दिए, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ लोग होता है ना थोड़ा सा स्वस्थ टाइप होता है, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इमीडिएट कुछ रिएक्ट नहीं करते। तो उसके लिए ये एसएमपी बहुत अच्छा काम करता है। आपने सीधा जो कुछ ज्वाइनिंग फॉर्म अपना होता था पहले, अभी भी मिल जाएगा पुराना, आप कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर्म को निकालेंगे। आपको पता है सारा चीज तो मोबाइल में या कंप्यूटर में आपको उनका आईडी बनाना है, लेकिन उस फॉर्म में आप ऐसे ही अपना ऐसे फॉर्म निकाल के उनका नाम तो आपको पता ही है जिसके घर में गए हैं, तो उनको जस्ट पूछिएगा सर आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे। उनको पूछिएगा सर आपके नाम की स्पेलिंग थोड़ा सा बता दीजिएगा, या आपके सरनेम की स्पेलिंग बता दीजिए थोड़ा सा। तो पूछेंगे क्यों, बोला नहीं सर ये फॉर्म को जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, मैं आपके पास आया था इसको फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, आप मतलब फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करने के बाद जहाँ सिग्नेचर है, बोला सर एक सिग्नेचर थोड़ा सा कर दीजिएगा। तो पूछेंगे किस लिए, नहीं सर आपके पास आया था, ठीक है ना, तो सर एक जस्ट मैं आपका एक क्या बोलते हैं एज अ मतलब फ्रेंड, एज अ या जो भी है आप जैसे उनको मतलब जिस रिगार्ड से आप उनको बुलाते हैं, बोला मैं एक रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, थोड़ा सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे तो पता है सर आप वेस्टिज की प्रोडक्ट तो आपको अच्छा लगा लगेगा ही जरूर, तो आप तो हमारे साथ कभी ना कभी तो इस प्रोडक्ट मतलब बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, या आपको तो ये प्रोडक्ट तो चाहिए चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि फॉर्म को भी रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि हर टाइम मान लीजिए नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास ना रहे, इसलिए मैं रेडी कर लेता हूँ आप पहले से ही, सो दैट आपको कुछ प्रोडक्ट भी चाहिए तो सर कुछ मतलब काफी आपको बेनिफिट्स भी हो जाएगा उसमें, काफी मार्जिन आपको मिल भी जाएगा। जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 80 में करीब मिल जाता है, आपको लोगों को पता है 10 to 20% हमारा मार्जिन रहता है। तो थोड़ा सा बता दीजिए सर जो एमआरपी होता है 10 से 20% के ऑफ में मिल जाएगा, थोड़ा सा इसमें कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप पहले से ही मतलब उनका माहौल बना रहे हैं कि आप वो वेस्टेज में जुड़ गए, जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं। ये आपके एटीट्यूड में ही दिखा रहे हैं आप, इसको एजम्पटिव क्लोज बोलते हैं। आप एजम्पशन कर लिए पहले कि वो जुड़ गया आपके साथ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिनको लगता है कि ये मैं जितना चीज बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो है क्या कोई? सबको समझ में आ रहा है ना? वाई टाइप की जगह समझ में आ रहा है तो कोई सो तो नहीं है? वाई टाइप कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे जो चीज बता रहा हूँ, ये आपके फायदेमंद है, राइट।
तो इस चीज को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच। बिल्ड अप क्लोज, बिल्ड अप क्लोज जैसे ये हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है बिल्ड अप क्लोज कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस 3-4 बार अगर कोई इंसान कोई भी हाँ 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 ये इसमें जवाब देता है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है 4 अगर क्वेश्चन हाँ में जवाब देते हैं, 5वां भी वो है हाँ में जवाब देगा। तो ये एक माहौल बनाने के एक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सिंपल से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे हमने बनाया था कि आपको क्या लगता है कि आज के खाने में मिलावट बहुत है, तो क्या बोलेंगे हाँ नॉर्मल। सर आज जो हार्ट अटैक और डायबिटीज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है राइट, तो भी क्या बोलेंगे, बोलेंगे हाँ। तो थर्ड क्वेश्चन है सर एंटीबायोटिक जो है बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट करता है, तो क्या बोलेंगे हाँ। तो सर ये जो एंटीबायोटिक ये सब मेडिसिन छोड़ के अगर सप्लीमेंट यूज किया जाए तो जिसमें साइड इफेक्ट भी नहीं है, आपको क्या लगता है ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो क्या बोलेंगे हाँ। तो ये कुछ सीरीज ऑफ येस जब आएंगे ना, तो फिर आपके पास वो माहौल तो क्या दिमाग में उनका ऑलरेडी प्रोसेस हो जाएगा कि हाँ सही बात तो है, अगर हम सप्लीमेंट यूज करेंगे तो हमें इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं है, हमारा काम भी हो जाएगा, मेडिसिन भी यूज नहीं कर रहे। तो उनके उनके दिमाग को प्रिपेयर करना है कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ये आप लोग थोड़ा सा एक ऐसा मतलब हमने एग्जांपल दिया है, आप लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिएगा, आपके पास भी कुछ क्वेश्चन कुछ मिल जाएगा आपको, किस तरह से आपको 3-4 हाँ वाला आंसर आपको करना है, जिसके साथ लास्ट वाला जो होगा वो हमारे बिजनेस सेटअप के साथ जुड़ा हुआ होगा, चाहे चाहे वो आपको बिजनेस सिस्टम से हो चाहे अपना प्रोडक्ट से हो, ठीक है, मतलब वेस्टेज के साथ जुड़ा होना चाहिए राइट। तो ये होता है बिल्डअप क्लोज, माहौल बनाना जिसको होता है, पहले माहौल बनाना कुछ क्वेश्चन के साथ, ये जब प्रेजेंटेशन दे दे उसके बाद। ये सारा चीज मैं ज्यादा बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन देते के दौरान या प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद, ठीक है। एक जबरदस्त चीज होता है, ये थोड़ा सा सीनियर लोगों के साथ करने में बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। जूनियर लोग इसमें कम रिएक्ट करते हैं, मैं आपको सीधे तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि एकदम ट्रूथ है, मैंने प्रैक्टिकली जब किया देखा मैंने। थोड़ा सा जो सीनियर लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि उनको सब चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज है और उनको लगता है दे आर वेरी मच मैच्योर्ड। तो उनके पास अगर जैसे जो यहाँ पे कम उम्र वाले जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो इस चीज को बहुत कायदे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सीनियर लोगों के पास जाकर थोड़ा सा मतलब हेल्प मांगना, तो जब कोई सीनियर से जाकर कोई यंग लड़का या यंग गर्ल को जाकर अगर हेल्प मांगते हैं कि सर या अंकल मुझे एक हेल्प चाहिए था, एक कैसे बोलना है, मैं स्क्रिप्ट में आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप मान लीजिए आपके पड़ोस वाले अंकल को आप चाहते हो कि वेस्टिज की प्रेजेंटेशन सुनाना है या दिखाना है या बताना है, राइट। तो इसमें आप आस्क फॉर हेल्प को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे, आप उनको जाके बोलेंगे जैसे अंकल या आंटी, आंटी मान लेता हूँ, गर्ल है तो कोई आंटी को अप्रोच कीजिएगा, बॉयज है तो अंकल या आंटी किसी को भी अप्रोच कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बोलेगा आंटी ऐसा है ना, मेरा एक फ्रेंड जो है वो ना एक हेल्थ सप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और मैं ना बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उसको शुरू करूँ या ना करूँ, तो मुझे थोड़ा सा आपका एक मदद चाहिए था। तो आंटी जी क्या बोलेंगे, हाँ बेटा बताओ क्या मदद चाहिए। तो बोले वो ना अभी आएंगे ना थोड़ी देर बाद मेरे घर में, तो आप अगर फ्री हो तो एक काम करता हूँ मैं उनको बुलाता हूँ, थोड़ा सा आप सुनिएगा, तो आपको क्या लगता है मैं करूँ या ना करूँ, आप मुझे बस गाइड कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है ना आप थोड़ा सा जो हमारे मोहल्ले में है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, और या उनके थोड़ा सा तारीफ भी कर दीजिए, झूठा नहीं सही वाला तारीफ कर दीजिएगा, आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड है तो आप मुझे हेल्प भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ना मुझे पता नहीं कैसे उसका एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लगता है आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करोगे, या मेरे फ्रेंड को मैं आपके यहाँ पे बुला लेता हूँ, यहीं पे ना वो आपको थोड़ा सा बताएंगे, आप मुझे गाइड कर दीजिएगा, बस इतना सा हेल्प चाहिए, ठीक है। इसमें क्या फायदा होगा, आपके जो अपलाइन है जो प्रेजेंटेशन देने आएंगे वो बढ़िया तरीके से समझाएंगे, वो किसको समझा रहे हैं, एक्चुअली समझा रहे हैं आंटी जी को, लेकिन आपको वहां पे जो करेंगे प्रिटेंड करेंगे वो आपको समझा रहे हैं, तो आंटी जी को सुनाई देगा सारा चीज, उनके इंटरेस्ट आने की चांस है कि नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत काम की चीज है, जितने यंग लॉर्ड्स है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत काम कर सकता है। आस्क फॉर हेल्प क्लोज, अगर लगता है तो वाई टाइप कर दीजिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये इस तरीके से आस्क फॉर हेल्प करना है, यंग लोगों को थोड़ा सा सीनियर लोगों के पास जाके इस तरह का एक मतलब तरीका अपनाना है, जिस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन भी रख सकते हो, उनको उनको प्रेजेंटेशन भी सुनाई दे दिया और उनको फील भी नहीं हुआ कि आप उनको पिच कर रहे हो प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। आस्क फॉर हेल्प, ये सीनियर्स के लिए बहुत काम आता है, सीनियर्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम आता है, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे किसी का 40 साल है तो 60 साल के किसी के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो, आस्क फॉर हेल्प क्लोज, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग
कहीं किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग थोड़ा सा स्क्रिप्ट को बना लीजिएगा, मैं स्क्रिप्ट आपको रेडीमेड एक बता दिया, आप लोग थोड़ा सा स्क्रिप्ट बनाइएगा आपके दिमाग से, क्योंकि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी। मुझे लगता है सारे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है ये सब सुनने के बाद, कि हाँ भाई ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसको ट्राई टेस्ट कीजिए, उसमें जो एरर्स होगा, कुछ अगर कमी होगा उसको आप निकालिएगा और उससे ज्यादा रिफाइन करके आपके तरीके से आप उसको समझाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा बूमेरंग क्लोज। दिस इज द लास्ट 10 नंबर है। ठीक है, ये एकदम डिफरेंट चीज है। मैं ये उन लोगों के लिए है जो लोग आपके प्रेजेंटेशन सुनने के बाद भी आपको एक्सक्यूज देते हैं, ऑब्जेक्शंस देते हैं। ऑब्जेक्शन तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद भी आपको मतलब टरकाने की कोशिश करते हैं या कोई डिसरिगार्ड दिखाते हैं। देखिए, वी आर इन अ प्रोफेशन ऑफ, मैंने बेस्ट प्रोफेशन बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, दिस इज द प्रोफेशन ऑफ दिस सेंचुरी। ठीक है, नेटवर्किंग इज द प्रोफेशन ऑफ दिस सेंचुरी। यार इसको आप लोगों को पता है, रॉबर्ट कियोसाकी बोल के रखा है, या कई अच्छे अच्छे लोग भी, बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, दिस इज द अपकमिंग बिजनेस जो आगे जाके एक बहुत क्रांति ला सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि बिजनेस में बहुत अच्छा फायदेमंद है, लेकिन फिर भी उस चीज आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे। तो बुमेरंग क्लोज जो है यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। कुछ लोग ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन डालते रहते हैं, मतलब उनके मेन मकसद रहता है कि आपको टरकाना। लेकिन हमारा एटीट्यूड, मैंने पहले बोला था, एटीट्यूड हमारा ऐसा होना चाहिए कि वी आर द बिजनेसमैन, बिजनेस वाला एटीट्यूड होना चाहिए। कोई हमको ऐसे बात ना कर दे कि जो हमें नीचे लगे, दिखाए, मतलब नीचे दिखा नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग ये बूमेरंग क्लोज को लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा, आप एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, दूसरा एक्सक्यूज बना रहे हैं, दूसरा एक्सक्यूज, तीसरा एक्सक्यूज बना रहा है, सीधा सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा कॉमन ऑब्जेक्शन आता है। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग में अलग अलग चीज सिखाया होगा, आप वो भी इस्तेमाल कीजिएगा। ये बुमेरंग क्लॉज में मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, नॉर्मल से आती है, उसको जिस तरीके से समझाना उस तरीके से समझा दीजिए। पहले जो ट्रेनिंग आप लोगों को बताया जाता है, जो प्यार से समझाने वाला जो होता है वो कर दीजिए, फील फेल फाउंड वाला। और तब भी अगर लगता है कि सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, तो आप सीधा सीधा उनको पिच कर सकते हैं। आज आप बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, आज से 20 साल बाद, जैसे मान लीजिए कोई 40 ईयर्स के लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तो आप सीधा सीधा बोलिए आपके आज से 20 साल बाद जब आपकी एज 60 या 70 हो जाएगा और आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगा और आपके बच्चे आपके मुंह पे बोल देगा मेरे पास पैसा नहीं है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा? सीधा बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद उनकी जवाब सुनने का आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना रैप अप कीजिए। ठीक है, और आप वहां से निकल जाइए। आप उसके बाद कुछ मत बोलिए, बस इतना सा करके छोड़ दीजिए। उस इंडिविजुअल ज्वाइन करे या ना करे, उनके दिमाग में एक चीज घुस जाएगा, जो आप बता रहे हो सही बता रहे हो। ये हो सकता है आज से 20 साल बाद कि ऐसे उनको इस सिचुएशन फेस करने की नौबत आ सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इस बुमेरंग क्लोज के बाद वो इंडिविजुअल सामने वाला खुद आके बोलते हैं अब बताओ मैं कैसे इसको शुरू कर सकता हूँ, इतनी अच्छी चीज है जो मेरे बुढ़ापे में भी काम आएगा और मेरे लाइफ टाइम अर्निंग के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, मुझे बताओ कैसे शुरू करना है। ऐसे भी होता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लास्ट में इस्तेमाल कीजिएगा। बुमेरंग क्लोज इज द लास्ट क्लोज, वो हमारे फिनिशिंग है। लेकिन जो पहले मैंने बताया उसको चीज को आप इस्तेमाल कीजिएगा, सबसे बेस्ट वही है। इसको जो लोग आपको बहुत ज्यादा डिसरिगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको टरकाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, उनको इसको फिनिशिंग करके आ जाइएगा वहां से। अपना एटीट्यूड टाइट रख के आइए, आना है। ठीक है ना? तो दिस इज बुमेरंग क्लोज। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कब कब क्लोजिंग वाला कब करना है, क्यों क्लोज करना है, सारा चीज मैंने ये जितने भी स्लाइड में लिखा हुआ है ये सारा चीज मैं बता दिया। उनकी चेहरे की एक्सप्रेशन, आपको जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं हर बार आपको चेहरे के एक्सप्रेशन में ध्यान देना है। कई बार वो इंटरेस्ट दिखा रहा है आपको कोई भी बातों पे, कोई भी प्रेजेंटेशन के कोई भी पर्टिकुलर पार्ट पे, तो उसी के आसपास आपको सर्कलिंग करना है प्रेजेंटेशन को, ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। ठीक है, फील्ड फेल्ड फाउंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। फील्ड फेल्ड फाउंड आपको मतलब उनके भावनाओं के साथ आपको जुड़ना है, पहले उनके साथ रैपो बिल्डअप वाला होना चाहिए, तभी जाके क्लोजिंग अच्छे से होता है। ठीक है, और क्लोजिंग का मतलब सिंपल सी है, अपने आपको मैंने बता चुका हूँ, कमिटमेंट लेना है। आप जब भी आपका प्रेजेंटेशन होता है या कोई भी, आप यहाँ से जितने भी 10 तरीके बताएंगे, वो बताने के बाद कोई भी एक तरीका आपने अप्लाई किया उसके बाद आप चुप रहिए, उनको कुछ बोलने दीजिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बुमेरंग क्लोज में आपको बताया, लास्ट में वो बोलने के बाद चुप हो जाइए, उनको कुछ सोचने दीजिए, बोलने दीजिए। हर चीज में तो वही है, हर चीज में।
आपके 10 के 10 स्टेप में आप जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद चुप रहना है आपको, ठीक है। चुप रहना भी एक आर्ट है। आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, क्लोजिंग का लास्ट जो भी आपको बताया कोई भी एक स्टेप या 2-3 स्टेप अप्लाई कर दिए, लेकिन चुप हो जाइए, ठीक है। उनको कुछ बोलने दीजिए, जितना बोलेंगे प्रोस्पेक्ट उतना ही मतलब आपका चांसेस ऑफ मतलब ज्वाइनिंग इज मोर, ठीक है ना। उनको बोलने दीजिए, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं फेलियर्स क्यों क्यों होता है, कुछ लोग मतलब इसमें क्यों क्या बोलते हैं आपका ये क्लोजिंग ठीक से नहीं कर पाते, मैं उसका बता देता हूँ। कुछ लोगों को ना इस सिस्टम के प्रति अभी तक विश्वास नहीं आया, ठीक है। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग से आ जाएगा। कोई ये मतलब बताने में शर्माते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, ये भी एक कारण है। अच्छा, कोई सामने वाला ना कर दे तो बहुत दिल पे ले लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण फेलियर्स इसमें ज्यादा आते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं सामने वाले पे, वो भी नहीं होना है। लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, उसकी ईगो पे हार्ट करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और कुछ लोग शर्माते हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, पूछने में भी शर्माते हैं, यही फेलियर्स होता है मेनली। इस फेलियर्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज क्या है, देखिए ज्वाइनिंग हो गया, तो ज्वाइनिंग के बाद मेन जो चीज आता है ना, उसके बाद टीम वर्क एंड फॉलो अप। अगर इंडिविजुअल आपके साथ बिजनेस में आ जाता है तो उनको आपको फैमिली की तरह ट्रीट करना है, उनके साथ बच्चों की तरह ट्रीट करना है, उनके साथ लगे रहना है, उनको हेल्प करना है, हर चीज में उनको ग्रो करने में मदद करना है, यही सबसे बड़ी खास चीज है, ठीक है। ज्वाइनिंग कराने तक तो आपके एक अलग से मेहनत होता है, लेकिन वहां तक खत्म नहीं होता है। एक चीज याद रखिएगा कि जो अपने नया डिस्ट्रीब्यूटर लाना हार्ड है, कठिन है, उनको समझाना कठिन है, लेकिन पुराने के साथ आपको रैपो तब भी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि नया आ गया तो पुराने को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको कंटिन्यूअस रैपो बना के रखना है, तो जो भी इंडिविजुअल आपके साथ जुड़ रहा है और नहीं भी जुड़ रहा है तब भी आपको उनके साथ रैपो बना के रखना है कि आगे वो आपके एज ए गुड कस्टमर बन जाए। आपको कस्टमर बेस भी तो चाहिए ना। आप 100 पीवी में क्यों अटके रहेंगे, 400 पीवी की अगर सेलिंग कर सकते तो, 300 पीवी अगर कोई प्रोडक्ट आप किसी को दे सकते तो 100 पीवी में क्यों अटके रहेंगे। तो इसीलिए एक रैपो हमेशा जिसके पास प्रेजेंटेशन में जाते हैं, दिमाग में एक चीज सोचना है, आइदर ही विल जॉइन विद मी इन दिस बिजनेस और ही विल बी माय कस्टमर। ये दोनों चीज में से कोई एक चीज होना चाहिए, ये सोच के आपको जाना है, मतलब ये तो होगा ही होगा। आपके एटीट्यूड ऐसा होना है तो दोनों में से एक तो होगा ही होगा। इधर बिजनेस में देखिए, सारे लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपका अच्छा पोटेंशियल कस्टमर बन के रह जाएंगे। आपके साथ हमेशा कुछ भी प्रोडक्ट खत्म होने से पहले ही आपको फोन कर देंगे, या आप उनसे प्रोडक्ट की पहली लिस्ट मंगा लोगे क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो ये चीज होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा बोनस है आप लोगों के लिए, इस बोनस को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके हो सकता है आपकी जो सोच है काफी हद तक बदल सकता है, ठीक है। तो आप क्या देखना चाहते हो कि कोई एक इंसान जो वेस्टिज से, जो मैंने दिखाया था कुछ लग्जरी लाइफस्टाइल, वेस्टिज से कोई इंसान ऐसे पा सकता है, ऐसे देखना चाहते हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, मुझे लगेगा यस मैं दिखाऊंगा तब जगह बोनस के कुछ काम आएगा। कोई देखना चाहता है वेस्टिज से किस तरह का लाइफस्टाइल कोई पा सकता है, जो मैंने दिखाया था वो नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो वाई टाइप कर दीजिए। वाई, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। अब हम दिखाएंगे, हमारे प्रवीण सर के मुंह से सुनेंगे और दिखेंगे उनकी लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल उन्होंने कैसे वेस्टेज से अचीव किया, ठीक है। चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रवीण रॉय, बेसिकली वेस्टेज बिजनेस में डबल काउंट डायरेक्टर लेवल में है। बट अगर देखें तो बचपन का हिस्ट्री जो आप देखें, मेरा गांव में जन्म हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म था, जहाँ पैसा के लिए फाइट हो रहा था पिताजी का साथ। इसी सिचुएशन में यहाँ बिजनेस में मतलब कैलकाटा जो आया था, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आया, एंड पढ़ते पढ़ते यहाँ बिजनेस को वेस्टेज को मिला है। एंड वेस्टेज जो मिला था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, यहाँ से इतना सारा चीज़ मिलता है, ये मेरे को पता नहीं था। प्लान में देखा था, बट ऐसा उस टाइम में रियलाइज नहीं था, मतलब वो जो फ्यूचर में होने वाला था ऐसा कुछ सोच मेरा पास नहीं था। बट जब काम करते गया ऑटोमेटिकली ये 12 घंटा नौकरी करते करते 9 बजे छुट्टी होता था, उस टाइम में नौकरी करते करते बिजनेस को देखा है, एंड स्टार्ट किया बिजनेस को 2 घंटा पार्ट टाइम देके, एंड एवरी डे इस पार्ट टाइम काम कर रहा था। ऑटोमेटिकली 6 महीने का अंदर में यहाँ एक लेवल हुआ, धीरे धीरे डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन रेंक भी हासिल कर दिया। एंड 2 साल काम करने के बाद नौकरी भी छोड़ दिया था, जहाँ पे 12 घंटा नौकरी था, या जहाँ सैलरी भी था मेरा 25,000 30,000 रुपया। बट वहाँ से स्टार्ट कर छोड़ा है वेस्टेज में, मेरा इनकम लेवल था उस टाइम में 60,000 रुपया, तभी इस बिजनेस को छोड़ दिया था। एंड जर्नी स्टार्ट वहाँ पे देखा वेस्टेज का प्लान में 7 मंथ्स ऑफ इनकम लेवल है, और उस 7 महीने इनकम का अंदर में एक आपका ट्रैवल फंड भी है। धीरे धीरे ये काम करते करते ऑटोमेटिकली आगे इनकम बढ़ते रहे। 173 रुपये चेक स्टार्ट किया था, धीरे धीरे 422 2260 करते करते एक दिन 6,000, उसका बाद एक दिन आगा
50-60 हजार, उसका बाद नौकरी छोड़ दिया, फुल टाइम वेस्टेज का चालू कर दिया, उसका बाद धीरे धीरे लाख का चेक आया, धीरे धीरे उसका बाद 2 लाख का चेक आया, उसका बाद धीरे धीरे पहले गाड़ी लिया जो टोयोटा एटियस है, उसके बाद धीरे धीरे 3 लाख का चेक महीना में चालू हो गया, उसका बाद धीरे धीरे और भी चेक चालू हो गया, 4 लाख का ऊपर में चेक आ गया, उसके बाद और करते रहे ऑटोमेटिकली पार्ट टाइम में काम कर रहे थे, ऑटोमेटिकली 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, एंड वेस्टेज का हाईएस्ट चेक 10,44,400। और उसका साथ साथ कितना अच्छा पावरफुल बिजनेस है जो कभी सोच नहीं था, अच्छा का सपनों वाला सोच नहीं था। वो टोयोटा गाड़ी से लास्ट 1 साल का पहले जो गाड़ी हम लिया था, दिस इज कॉल्ड ए जगुआर कार, दैट्स यस, नॉट ओनली दैट, जो हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल में रहने के बाद हम दीघा पूरी 3 बार नहीं गया था, 4 बार नहीं गया था। आज अगर देखें यहाँ पे हम कम से कम 16 से 17 कंट्री घूम चुका है। क्या इंडोनेशिया, चाइना से लेके ये जो जर्मनी, स्कॉटलैंड से लेके, लंदन से लेके, स्पेन से लेके डिफरेंट कंट्री। अभी आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। बिकॉज ये खड़ा है ना, सब लायन का बच्चा, शेर का बच्चा है। उस लायन का जंगल में जाके फाइट करना पड़ेगा टू बिकम द डबल कॉर्नर ड्यूम सिटी। ये दोनों एंड अगले वाला दिन में आप लोग को ऐसा सिचुएशन में आना पड़ेगा। एंड हर आदमी यहाँ पे जो खड़ा है, आप अगर आपका टीम में जो आदमी है ना, हर आदमी को ये आपका मैसेज दिलाइए कि वेस्टिज ऐसा प्लेटफॉर्म है, किसी प्लेटफॉर्म का अंदर में आप दुनिया में जो आपको चाहिए, whatever you want, you can take from Vestige Marketing Private Limited. Yes. Yeah, no? Yes. And do the best. You can get it everything from the Vestige. It is nice talking to you. God bless you. Go crown and double crown. Thank you very much. Rocket! अच्छा, वीडियो कैसे लगा वो नहीं पूछूंगा मैं, वो तो आप लोगों को पता ही है कैसे लगा आप लोगों को। धन्यवाद आप लोग इतने देर से मेरे इस प्रेजेंटेशन को सुने, और स्पेशल थैंक्स टू प्रवीण सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन इनकी जो स्पीच था लास्ट में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस चीज को बढ़िया से दोबारा सुनना है तो दोबारा सुनिएगा, जब यूट्यूब में आ जाए, जब भी जहाँ पे भी मिल जाए आपको, यूट्यूब में होगा, देखिएगा इसको, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक छोटा सा कोट मैं हर अपना प्रेजेंटेशन के एंड में रखता हूँ। इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। अगर आप गरीब होकर पैदा हुए तो आपकी कोई गलती नहीं है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं था, लेकिन अगर गरीब होकर मरते हैं तो ये आपकी चॉइस है, तभी आप गरीब होकर मर रहे हो। आपके पास एक इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उसको इस्तेमाल कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन आज खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रवीण सर।